एक हमारा धर्म है। जहां आर्षि भृगु लेटे हुए भगवान को छाती पर लात मार देते हैं तो भगवान उनके पैर पकड़ लेते हैं कि आपके कोमल चरणों को मेरी कठोर छाती से चोट तो नहीं लगी, और उसे सहलाने लगते हैं। उन भृगु को न जलाया गया और न ही सिर काटा गया। एक धन्ना जाट भक्त हुए, उनको पुजारी जी ने बोला कि इस भगवान के विग्रह को भोग लगाकर ही खाना। वह डंडा लेकर खड़े हो गए कि खाओ वरना डंडे से पीटूंगा। भगवान चुपचाप विग्रह से निकलकर खाने लगे। उस धन्ना जाट का सिर नहीं काटा गया और न ही उसे जलाया गया। उसे भक्तमाल जैसे ग्रंथ में स्थान मिला और भगवान के भक्तों में सम्मिलित कर पूजा जाता है। भक्त रैदास जी ने, जो जाति से चमार थे, अपने चमड़ा धोने वाले कटोरे में गंगा जी को प्रकट कर दिया, लेकिन न उनको जलाया गया और न ही सिर काटा गया। सदना कसाई एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं। वह शालिग्राम, जो कि एक काला पत्थर होता है जिसे हिंदू साक्षात भगवान नारायण मानकर पूजते थे, उससे तराजू में मांस तौलते थे, बाट की जगह रखकर। लेकिन उन्हें न जलाया गया और न ही सिर काटा गया, बल्कि भक्तमाल जैसे प्रातः स्मरणीय ग्रंथ में स्थान देकर सदा के लिए आदरणीय बना दिया गया। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो एक बुढ़िया चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर पैर रखकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगती है। उसे भान ही नहीं रहता कि वह उस युग के युगलावतार भगवान चैतन्य देव पर पैर रखकर चढ़ी हुई है। लेकिन उसका सिर काटने की बजाय और उसको जिंदा जलाने की बजाय चैतन्य महाप्रभु ने तब तक उसे अपने कंधे पर चढ़ाए रखा जब तक वह भाव से बाहर न आ गई। बाद में वह बुढ़िया रो रो कर क्षमा मांगने लगी कि उससे कितना बड़ा अपराध हो गया, लेकिन महाप्रभु ने उसको मां बोलकर चरण छू लिए कि वाह, कितना सुंदर भाव है कि भगवान के दर्शन के लिए अपने आसपास का संसार विस्मृत कर लिया।